हिमाचल के एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कवि के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाकर किचन में कुछ मीठा बना लो, तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ है बहू, तुमने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों रही है? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है, तू उसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बन पाएगा। आप ऐसा करें, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों पर मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है और मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना दिए हैं, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देकर आऊँ। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसीलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। एक दिन सुंदरी कवि मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो बहुत सुंदर चूल्हे बनाती हैं। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर से पंछी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर साग बनाकर पंछी अपने अपने देवताओं को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना इस बार हम लोग भी चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी घर में पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरी बात में तो दम है। अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और फिर इन्हें धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर सुंदर बिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टोनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे 2 चूल्हे खरीदूंगी। वैसे तो वहाँ सभी पंछी 100 रुपए में एक चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 में 2 चूल्हे दे दूंगी। ठीक है बहन, मुझे 2 चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कवि के बनाए हुए सारे चूल्हे कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। देखा माँ जी, मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए। लेकिन बहू, हमने चूल्हे के दाम बिल्कुल कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े करके बढ़ाते जाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेचकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है कि टुनटुनी अपनी सास को क्या बनाकर खिलाती है। अगर आपको पता है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। कड़कनाथ सिंह सेठ का जंगल में बहुत बड़ा कारोबार था। उसके पास रुपए, पैसे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कड़कनाथ सिंह सेठ आजकल अपने इकलौते बेटे कालू कौवे के लिए एक सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रहा था। एक दिन कड़कनाथ सिंह सेठ के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खुलने पर कड़कनाथ सिंह सेठ को एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई देती है। हाँ हाँ, कहो बेटा,
किससे मिलना है? अंकल जी, क्या आप कुछ देर के लिए मुझे अपने घोंसले में रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? एक दुष्ट बाज मेरे पीछे पड़ा है। मेरे पिता ने एक बाज से कुछ कर्ज ले रखा था। कर्ज चुकाए बिना ही मेरे पिता की मौत हो गई। जब से मेरे पिता की मौत हुई है, तब से वो बाज मुझसे शादी करने का दबाव बढ़ा रहा है। मैं उस दुष्ट से शादी नहीं करना चाहती। किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। प्लीज मुझे उस बाज की गंदी नजर से बचा लीजिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। सुंदर चिड़िया के आंसू देखकर कड़कनाथ सेठ को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको अपने घर रुकने के लिए जगह देता है। अरे बेटी, रो नहीं, तुम इसे अपना ही घर समझो। जब तक तुम्हारे लिए किसी और जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। अगले दिन, अंकल जी, आज से 2 टाइम का खाना और घर की साफ सफाई का सारा काम मैं किया करूंगी। अब आपने मुझे घर में रखा है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपके काम में हाथ बटाऊं। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सिंह सेठ और उसके बेटे का दिल जीत लेती है। अरे, जिस बहू की तलाश मैं इतने दिनों से कर रहा था, मुझे लगता है टुनटुनी के रूप में मुझे वो बहू मिल गई है। अगर तुझे पसंद हो तो मैं टुनटुनी से तेरी शादी की बात चलाऊं? हाँ पापा, टुनटुनी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर वो शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर तो सच में स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। खूब धूमधाम से शादी का आयोजन होता है, जिसमें जंगल के सभी बड़े बड़े पंछी महंगे महंगे तोहफों के साथ शामिल होते हैं। शादी के अगले दिन हरिया काका सेठ के घर आता है और जोर जोर से दरवाजा पीट कर कहता है, अरे कड़कनाथ भाई साहब, उठिए, आखिर कब तक सोते रहेंगे? अरे सुबह से शाम होने वाली है, क्या बात है, आज तो आपके घर का दरवाजा ही नहीं खुला। अरे क्या बात है भाइयों, आप सब मेरे घर में कैसे जमा हो गए? अरे कुछ बात हुई है क्या? नहीं भाई, बात तो आप बताओ, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों बाप बेटे बेहोश क्यों पड़े थे और आपकी बहू कहाँ गई? आपका पूरा घर खाली हो गया है। अपने घर की हालत देखकर और अपनी बहू टुनटुनी को यूं गायब देखकर वो दोनों सारा माजरा समझ जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं। हाय हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे वो कोई मजबूर चिड़िया नहीं थी, वो तो लुटेरी दुर्गन थी जो पूरा प्लान बना कर आई थी। मेरा सारा रुपया, पैसा, धन दौलत लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूँगा, उसे कहाँ ढूंढूंगा? अरे मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। कड़कनाथ सिंह सेठ इतने बड़े धोखे से उभर नहीं पाता और कुछ ही दिनों में सदमे से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद पासी के जंगल के सभी पंछी आपस में बातें कर रहे थे। अरे दोस्तों, क्या आज का ये अखबार पढ़ा? अरे ये देखो, आज के अखबार में क्या खबर छपी है। शहर से आए एक करोड़पति कबूतर को गांव की सीधी सादी चिड़िया की जरूरत है। ना कोई दहेज, ना कोई बंधन, बस सादगी से शादी करके अपने शहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, पूरे जंगल में ये खबर फैला दो, क्या पता इससे हमारे जंगल में किसी पंछी का भविष्य ही संवर जाए। बंटी कबूतर सभी चिड़ियाओं में से एक सुंदर सी चिड़िया को पसंद कर लेता है, जिसका नाम टोनी होता है। शादी वाले दिन फेरों के समय बंटी कबूतर सभी पंछियों से कहता है, पंछियों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास धन दौलत रुपए की कोई कमी नहीं है। मैंने जीवन में बहुत रुपया कमाया है। बस एक सुंदर और सुशील जीवन साथी की ज़रूरत थी, जो मुझे टोनी से मिलने के बाद पूरी हो गई। आज से मेरी सारी संपत्ति की आधी मालिकन मेरी पत्नी होगी। वैसे भी मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन फेरों से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा इकलौता भाई जो अभी अभी शादी में पहुँचा है, वो पहले मेरी दुल्हन को देख ले, फिर ही मैं फेरे लूँगा। उसके बाद बंटी कबूतर का भाई कालू कौवा आकर दुल्हन बनी टोनी का चेहरा देखता है। अरे मैं तो मर गई। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से भागने लगती है। अरे भाग कहाँ रही हो मेरी प्यारी दुल्हनिया, और कितने नाम बदलोगी? तुम खुद अपनी कहानी सुनाओगी
या मैं सुनाऊं? उसके बाद बंटी कबूतर सभी पंछियों को टुनटुनी के बारे में बताता है। पंछियों, ये जो दुल्हन टोनी है, इसका नाम कोई टोनी वोनी नहीं है, बल्कि ये एक लुटेरी दुल्हन है जो अमीर और पैसे वाले पंछियों को पहले ढूंढती है और फिर उनसे शादी करने का ढोंग रचाती है। इसके बाद शादी की रात को पूरे परिवार को बेहोश की दवा खिलाकर सारा रुपया और पैसा हथिया कर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। इस लुटेरी दुल्हन ने मेरे बचपन के दोस्त कालू कौवे को भी ऐसे ही फंसाया था, जिसकी वजह से इसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तभी से मैंने इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने का इरादा कर लिया और अखबार में ये खबर निकाली। मैं जानता था ये ज़रूर मुझसे शादी करने के लिए आएगी। बस इस तरह से मैंने योजना बनाई और इस लुटेरी दुल्हन को सबके सामने ले आया। बंटी कबूतर की बात सुनकर सभी पंछी उस लुटेरी दुल्हन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। बाद में कालू कौवा उसका लूटा हुआ पैसा और जेवर भी वापस मिल जाता है। फिर वो अपने दोस्त बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।